नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज का विषय है कि यदि प्लेंटिफ का सूट कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन या डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट, तो ऐसी परिस्थिति में प्लेंटिफ के पास क्या उपाय बचता है जिससे कि वो अपने शूट को फिर से शुरू कर सके और मनचाहा अनुतोष प्राप्त कर सके। मित्रों, इसको साधारण भाषा में कहें कि तो यदि मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं वादी हूँ, अगर मैंने कोई सूट न्यायालय में फ़ाइल किया है, ये सूट किसी भी प्रकार का हो सकता है, पजेशन के लिए हो सकता है, नॉट टू डिस्पजेस के लिए हो सकता है, पार्टीशन के लिए हो सकता है ना, तो किसी भी प्रकार का शूट हो सकता है। यदि मैंने शूट फाइल किया है कोर्ट में और मैं अपने सूट को डिफेंड करने के लिए कोर्ट के द्वारा दी गई तारीखों पर नहीं जाता हूँ, ऐसी 2, 3, 4 तारीखें बीत जाती हैं और मैं किसी कारणवश प्लेंटिफ होने के बावजूद भी अपने शूट को डिफेंड करने के लिए आदरणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता हूँ दी गई तारीखों पर, तो ऐसे में प्रतिवादी यानी कि जिसके अगेंस्ट में मैंने सूट फाइल किया है उसको यह अधिकार बनता है कि वो आदरणीय न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन प्रेषित करे और इस सूट को डिसमिस करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए प्रार्थना करे। ऐसी परिस्थितियों में आदरणीय न्यायालय अपनी रोज़नामा यानी कि जो कोर्ट की दैनंदिनी होती है उस पर दृष्टि डालते हुए और प्लेंटिफ यानी कि मेरा वादी के लगातार अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस सूट को डिसमिस कर सकता है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट या नॉन प्रोसिक्यूशन। इसको आप कोई भी नामंगलेचर दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस विषय में मैं पहले ही एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूं और उस पर हमने भली भांति से इस पर विचार विमर्श किया था कि प्लेंटिफ के न आने पर उसका वाद खारिज किया जा सकता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मेरे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। अब यहाँ पे सवाल जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ वो एक स्टेप आगे का है। यदि प्लेंटिफ के न आने पर उसका सूट या प्लेंट डिसमिस कर दिया जाता है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, तब प्लेंटिफ के पास क्या उपाय बचता है अपने रिलीफ को प्राप्त करने का आदरणीय न्यायालय से। दोस्तों, इस विषय में प्लेंटिफ के पास 2 रास्ते बचते हैं। यदि प्लेंटिफ का सूट जो है वो डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया है या डिसमिस कर दिया फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, सिंपल सी भाषा में यदि वादी आदरणीय न्यायालय के द्वारा दी गई तारीखों पर अपने वाद के संदर्भ में अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है तो वो डिसमिस हो गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी के पास 2 रास्ते बचते हैं। एक तो वो फ्रेश सूट फाइल करे, नया सूट फाइल करे और कोर्ट के सामने अनुतोष देने की प्रार्थना करे। दूसरा कि वो आदरणीय न्यायालय से उचित कारण बताते हुए एक अर्जी प्रेषित करे और आदरणीय न्यायालय से प्रार्थना करे कि उसके सूट को रिस्टोर कर दिया जाए और फिर से शुरू किया जाए, उस पर फिर से सुनवाई की जाए। तो जो पहला रास्ता है फ्रेश सूट फाइल करने का यानी कि डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसके अगेंस्ट में जाकर कि एक नया सूट फाइल करने का, तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रतिबंध आता है। सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 9 जो है उसमें रूल 9 है जो फ्रेश सूट फाइल करने के लिए प्रतिबंधित करता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, यानी कि पहला सूट जिस कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल किया गया था, जिस कारण के आधार पे फाइल किया गया था, अगर वो डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो गया है तो उसी कारण के आधार पर आप नया सूट नहीं फाइल कर सकते। तो अगर आपको अनुतोष वही चाहिए और कॉज ऑफ एक्शन वही है तब आपको दूसरे रास्ते पर जाना पड़ेगा, यानी कि रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 9 रूल 8 आदेश 9 नियम 8 के अनुसार एक अदालत, एक न्यायालय को ये अधिकार होता है कि प्लेंटिफ की अनुपस्थिति में उसके वाद को खारिज कर सके। तो ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार आपका वाद डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हो जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है। अब इसके अगेंस्ट में उसी ऑर्डर 9 रूल 9 के अनुसार, यानी कि ऑर्डर 9 रूल 9 के अनुसार ही आप एप्लीकेशन न्याय पटल पर प्रेषित करेंगे, एक अर्जी प्रेषित करेंगे जिसमें आपके अनुपस्थित रहने का उचित कारण दर्शाते हुए आदरणीय न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि आपके सूट को, जो कि डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट हुआ है, नॉन प्रोसिक्यूशन वो डिफ़ॉल्ट हो गया है आपके ना आने के कारण। तो ये कारण है जिसके कारण आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इसलिए इसे रिस्टोर करके पुनः सुनवाई की जाए। तो मित्रों, यहाँ पे क्लियर कट भाषा में ऑर्डर 9 रूल 9 कहता है कि ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार आपका प्लेंट डिसमिस हो गया है फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप उपस्थित नहीं हुए हैं दी गई तारीखों पर और आपका सूट डिसमिस कर दिया गया है ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार। तो आप उसके लिए रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऑर्डर 9 रूल 9 में। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी अनुतोष यानी कि उन्हीं रिलीफ को प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे लोग इसमें इस व्यवस्था को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, वो अपील में चले जाते हैं, फर्स्ट अपील फाइल करते हैं, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। उसके विषय में हम आगे के वीडियो में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। परंतु मित्रों, यहाँ पे आपको बता दूं कि बेगम फौजिया बानू एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती जुबेदा के केस में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर आपका सूट ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार डिसमिस कर दिया जाता है, आप डिसमिस कर दिया जाता है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्लेंटिफ अपने अपने सूट के संदर्भ में अपना पक्ष रखने के लिए आदरणीय न्यायालय के द्वारा दी गई तारीखों पर अनुपस्थित हुआ, इसलिए उसका सूट डिसमिस कर दिया गया ऑर्डर 9 रूल 8 के अनुसार। तो इसके संदर्भ में केवल और केवल रिलीफ आपको ऑर्डर 9 रूल 9 में ही मिलेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ऑर्डर 9 रूल 9 में का एक एप्लीकेशन आप बनाएंगे, उसमें उचित कारण आप दर्शाएंगे कि आप क्यों प्रीवियस मतलब जो सूट डिसमिस हुआ है उसमें दी गई तारीखों पर उपस्थित नहीं हुए थे, और ये कारण दर्शाते हुए, उचित कारण दर्शाते हुए, रीजनेबल रीजंस को दर्शाते हुए आप न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि आपके सूट को रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, आप अपील में नहीं जा सकते जब तक कि इस प्रक्रिया को आप पूरा नहीं करते हैं। तो मित्रों, कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया इस आदेश को आप अवश्य पढ़ें। बेगम फौजिया बानू वर्सेस श्रीमती जुबेदा, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यह साइटेशन, और इस साइटेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तय है कि डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट के लिए ऑर्डर 9 रूल 9 में ही रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।